जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे एक परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के विश्वासी को, परमेश्वर के लोगों को संसार में रहकर परमेश्वर पर अटल भरोसा रखना है। और चाहे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, हमें परमेश्वर के अटल वचन पर भरोसा रखना चाहिए। इसके 2 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ वहाँ पर? उसके लिए गाओ और उसके लिए भजन करो। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। उसके लिए गाओ और उसके लिए क्या करो? भजन करो। अक्सर लोग अपना राग अलापते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। लोग अलग ही राग लगाते हैं, अलग ही बात करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो खुदा के लिए गाओ, खुदा के लिए भजन करो, खुदा की आराधना करो। बजाय इस बात के कि लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, हम लोगों के सामने इस बात का गान करें, गुणगान करें, परंतु हमें इसके विपरीत परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके लिए गाओ, उसका भजन करो और उसकी इबादत करो। और क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे, 5 पद को पढ़ें। उसके किए हुए अद्भुत कामों को और उसके आश्चर्य कर्मों को और उसके मुंह से निकले हुए निर्णयों को याद रखो, स्मरण रखो। याद करो कि परमेश्वर ने हमको कैसे कैसे मुसीबतों से, तकलीफों से, संसार की बुराइयों से, बीमारियों से, हर प्रकार के गम और शैतान के चालों से, दुश्मन के कब्जे से प्रभु ने हमको निकाला है। हमें याद करना है कि परमेश्वर के चमत्कार हम पर कितने हुए। अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए परमेश्वर के धन्यवादित रहेंगे तो परमेश्वर भी बड़ी बड़ी बातों को हमारे जीवन में होने देगा। जब हम छोटी बातों को नकार देते हैं तब बड़ी बातें हमारे लिए आसान नहीं होती। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुतों में भी ईमानदार होगा। जब हम छोटी बातों के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार नहीं कर सकते तो बड़ी चीज़ें परमेश्वर क्यों कर देगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, ईश्वर के हरेक उपकारों को, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके निर्णय को, उसकी सामर्थ्य को स्मरण रखो, याद रखो। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कैसे प्रभु ने उनको गरीबी से निकाला, कैसे उनकी मजदूरी से उनको छुटकारा दिया, कैसे उनका टोकरी ढोना उनसे प्रभु ने छुड़ाया, कैसे वो बीमारी में थे, कैसे वो बंधन में थे, कैसे समाज में थे, कैसे लोगों के बीच में थे। परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला और एक ऊंचे स्थान पर रख दिया है। दाऊद इसी बात को कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न हो। ये बात उसने कब कही? जब वो राजा नहीं था, जब वो एक आम इंसान था, जब वो एक चरवाहा था, जब वो भेड़ बकरी को चराता था, तब वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। क्योंकि वो अपने जीवन से सीखता था, छोटी छोटी चीजों से सीखता था कि परमेश्वर कैसे उसको आशीष देता है। तो जब हम छोटी छोटी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद देना शुरू करते हैं तब परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी आशीषों का हकदार बनाता है। सो हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा? वे उसके दास अब्राहम के वंश और उसके चुने हुए याकूब की संतान, वही हमारा यहोवा परमेश्वर है। हम चुने हुए लोग हैं, हम बहुत साधारण लोग नहीं हैं। बाइबल कहती है हम लेपालक पुत्र हैं, हम याजकों का समाज है और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हम सेलेक्टेड लोग हैं। हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त हैं। भले ही हम संसार में बहुत थोड़े से, छोटे से, गरीब, फकीर और लोगों की नज़रों में बहुत दीनहीन नज़र आते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया। हम बहुत ही तुच्छ गिने गए हैं। बाइबल कहती है हम जगत के लिए तमाशा ठहरे हैं, स्वर्गदूतों के सामने तमाशा ठहरे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नज़र में अनमोल है। यशायाह की किताब में लिखा है, तू परमेश्वर की नज़र में, मेरी नज़र में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। बाइबल में लिखा।
तो हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहकर बड़े बड़े काम करता है। और हम आगे पढ़ेंगे उसके 13 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। वे एक जाति से दूसरी जाति में, वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, मारे मारे फिरते रहे, बाइबल कहती है। वो कौन? जो यहाँ पर लिखा है, इज़राइल लोग एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में मारे मारे फिरते रहे। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम भी संसार की जातियों में इधर उधर मारे मारे फिरते थे। हमारा अपना कोई सही जीवन नहीं था। पाप और गुनाह और अधर्म और बुराई, संसार की चीजों में हम लगे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको चुन लिया, हमको बुला लिया है ताकि हम मारे मारे न फिरें। प्रभु का वचन कहता है, देख मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, देख मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है, ताकि जब समय आए तो तेरे आंसू मोती बन जाए। बाइबल में लिखा है, जो बीज बोते हैं और रोते हुए बीज बोते चले जाते हैं, वो एक दिन जय जयकार के साथ कटनी भी काटेंगे। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में मारे मारे फिरते हैं, तो बाइबल कहती है कि हमारा मारा मारा फिरना, परमेश्वर उसका हिसाब रखता है। वो हमारे दुख का, हमारी तकलीफ का, हमारे रोने का, हमारे आंसू का, हमारे दुश्मनों का, सबका हिसाब रखता है। और कितना हमने मूल्य चुकाया है, कितनी कीमत चुकाई है परमेश्वर की सेवा में, वो उसको कभी भूलता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि वे एक जाति से दूसरी जाति और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उसके निमित्त ये धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर के लोगों को जब प्रभु ने बुलाया, मिस्र से निकाला, तो बाइबल कहती है कि वो मिस्र से निकलकर कनान की ओर जब चले, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि थोड़ी ही दूर आगे गए थे और फिरौन और उसकी सेना ने उसका पीछा किया, और वो बड़े तेज गति से चलने वाले रथों पर, घोड़ों पर सवार होकर इज़राइल लोगों के पीछे दौड़े और तलवार के साथ, भाले के साथ उनका पीछा किया। और बाइबल में लिखा है कि जब वो पीछे से आ रहे थे और इस्राएलियों के सामने समंदर था, अब वो आगे नहीं जा सकते थे। अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका शत्रु फिरौन वो बड़ी सेना के साथ उनको मारने के लिए आ रहा है, और आगे अगर बढ़ते हैं तो समंदर खड़ा है, वो वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो तलवार से मर जाएंगे। उनकी जिंदगी में कहीं पर कोई जिंदगी की आशा नहीं थी, उनके तरफ दोनों तरफ मौत थी। कहते हैं ना, आगे गड्ढा पीछे खाई है, दोनों तरफ मौत है। और ये फंस चुके थे, बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है कि उसने किसी को उन पर अंधेर करने नहीं दिया, और प्रभु ने लाल समंदर को चीर डाला। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर की बातों पर यकीन करते हैं, तब परमेश्वर वफादार है, ईमानदार है, ताकतवर है, सामर्थी है, वो समंदर को भी चीर देता है। और जब वो समंदर के पार चले गए और फिरौन सेना ने सोचा कि जब ये निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनको निकालने वाला कौन है? उनका परमेश्वर है। लोग यही करते हैं, प्रभु के लोगों की कॉपी करते हैं, चमत्कार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये हमने अपनी ताकत से नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ताकत से किया। हमको बचाने वाला, हमको संभालने वाला, हमको उठाने वाला परमेश्वर है। हमारी कोई ताकत नहीं कि हम औरों से ज़्यादा ऊंचा उठ सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किसी को भी उन पर अंधेर करने नहीं दिया, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा ताकतवर ही क्यों ना हो, चाहे कितना सामर्थी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे जानवर हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, किसी को भी उसने उसकी जाति पर अंधेर करने नहीं दिया। हम सोच सकते हैं, आज से 2000-4000 साल पहले कितना भयानक समय होगा। आज तो बहुत अच्छी सड़कें हैं, परंतु उस जमाने में तो जंगल में कोई सड़क नहीं होती थी। घने घने जंगल होते थे, भयंकर बड़े बड़े सांप, बिच्छू, जानवर, शेर, भालू, क्या नहीं होंगे, सोच सकते हैं।
उनके पास कोई अच्छे शस्त्र भी नहीं थे, बंदूक भी नहीं थी, गोला बारूद भी नहीं था कि वो अपनी सुरक्षा कर सके उस भयंकर जंगल में। ठीक है, बाकी सीजन में तो आदमी चल जाता है, बारिश के सीजन में क्या है, कैसे रहे होंगे जंगल में मिस्री लोग, इजराइल लोग मिस्र से जब निकले 40 साल तक वो जंगल में घूमते रहे। सोच सकते हैं हम लोग, उनके पास कोई घर नहीं, कोई सुरक्षा का सही साधन नहीं, लेकिन 40 साल तक परमेश्वर ने उनके ऊपर किसी को भी अंधेर नहीं करने दी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि कोई इजराइल को उस जंगल में सांप ने काटा और वो मर गया, या कोई बिच्छू ने काटा और वो मर गया, या किसी शेर ने काटा और शेर ने मारा और मर गया, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। तो सोच सकते हैं कि 40 साल में परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे बचाया। न जानवर ने, न जंतु ने, न इंसान ने, न शैतान ने उनकी कोई हानि की है। इतना महान परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है, क्या वो मेरी और आपकी रक्षा सुरक्षा न करेगा? बस हमको क्या करना है, उसके वचन पर यकीन करना है कि वो हम पर कभी भी अंधेर होने नहीं दे। कहते ना, ये तो बहुत अंधेर हो गई है, ये लोग तो बहुत अंधेर करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर तो अंधा नहीं है ना, वो तो मुझे भी देख रहा है और मेरे दुश्मन को भी देख रहा है। एक बार एलिया को मारने के लिए बाइबल में लिखा है, जो रानी थी इजेबेल, वो कहने लगी कि मैं आज इसका खून कर डालूंगी, इसे मार डालूंगी। और एलिया घबरा गया, भाग गया, और उसने सोचा अब तो मेरा अंत आ गया है, क्योंकि इजेबेल ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी। लेकिन परमेश्वर ने दोनों की बात सुनी। वो एलिया की ओर अपना ध्यान लगाता है, परंतु वो उसके दुश्मनों को भी देखता है। और प्रभु ने कई समय तक इजेबेल को नहीं मारा, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उस दुष्ट रानी को घात किया, उसको दंड दिया, और वो गिरकर मर गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों पर कोई कितना ही बड़ा सामर्थी क्यों ना हो, अंधेर नहीं कर सकता, और अगर अंधेर करेगा वो मरेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों पर अंधेर नहीं सहता। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ऊपर जितने अत्याचार सहे हैं ना, वो नहीं चाहता कि अब मेरे लोगों पर अत्याचार करे, मेरे बच्चों पर अत्याचार करे। इसलिए वो हमारी सबसे बड़ी गारंटी है, सबसे बड़ी सुरक्षा है, सबसे बड़ी सेफ्टी है। और इसलिए वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि न करो। राजाओं को ये निमित्त धमकी देता था, आदेश देता था कि मेरे नबियों को और मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। हाँ, और 15 पद में लिखा है, 16 पद में, फिर उसने उस देश में अकाल भेजा, फिर उसने उस देश में अकाल भेजा, उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। बाइबल में तो हमारा परमेश्वर जब कोई अंधेर करता है तब परमेश्वर अकाल भेज देता है। जब कोई अंधेर करता है तब परमेश्वर देर नहीं करता। जब कोई अन्याय करता है तब परमेश्वर मेरा न्याय करता है। जब कोई हमको गुनाहगार ठहराता है तब परमेश्वर हमको सही साबित करता है। क्योंकि अक्सर लोग मुंह से बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, दुश्मनों के साथ बुराई की बातें करते हैं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के दासों की बुराई करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, परंतु बाइबल कहती है कौन है जो मेरे अभिषिक्तों को दोषी ठहरा सकता है? परमेश्वर वो है जो अपने लोगों को निर्दोष ठहराता है। रोमियो की किताब 12 अध्याय को खोलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके हम पद 17 से आगे तक पढ़ें, क्या लिखा है। रोमियो 12 और 17 से, वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और उत्पत्ति 28 के 11 में अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीषें दी और उन पर कोई अंधेर नहीं होने दिया, वैसे ही परमेश्वर मुझ पर भी और आप पर भी कोई अंधेर नहीं होने देगा। हाँ, पढ़िए। बुराई के बदले, हे भाइयों, बुराई के बदले बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। उन बातों का आदर करो। सब क्या? उन बातों का आदर करो जो सबकी दृष्टि में भली है।
जो सबकी दृष्टि में क्या है, भली है। मतलब परमेश्वर ने जो जो कलाम में कहा है उन बातों का हमको आदर करना है। प्रभु ने क्या कहा? अपने दुश्मनों से क्या करो, क्या करो, प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको क्या करो, क्षमा करो। बाइबल में लिखा है यदि तू अपने अपराधियों को क्षमा न करे तो स्वर्गीय पिता भी तेरे अपराधों को क्षमा न करेगा। तो परमेश्वर की वचन का आदर करो। जो सब में श्रेष्ठ बात है कि हम परमेश्वर की वचन की आदर करें। अक्सर लोग जब हमारी बुराई करते, हमको भला बुरा कहते हैं, हमारे पर दोष लगाते हैं, तो बदले में हम भी वैसे ही करते हैं। उसने बुरा कहा, हमने बुरा कहा, लेकिन बाइबल क्या कहती? थोड़ी देर चुप हो जाओ और परमेश्वर का वचन का आदर करो। वो कहता अपने शत्रुओं को माफ कर दो, जो तुम पर दोष लगाए उनको तुम क्षमा कर दो, तुम उनके लिए प्रार्थना करो, और ऐसा करने से तुम निर्दोष ठहरोगे, नहीं तो दोषी ठहरेंगे। हम नहीं बोल सकते कि हम प्रभु के लोग हैं, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं। जब हम उसको माफ कर देंगे प्रभु हमको माफ कर देगा, लेकिन शायद परमेश्वर उसको माफ न करे। प्रभु उसको भी मौका देता है कि वो भी बदल जाए, सुधर जाए। हो सकता है कई साल तक प्रभु उसको बदला न दे, उसको दंड न दे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन पर मन लगाकर अच्छा बन जाए तो ठीक है, और अगर नहीं बनेगा तो इज़ेबेल की तरह परमेश्वर उसको भी दंड देगा, उसे भी मार देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत दिन तक परमेश्वर अन्याय सह नहीं सकता। एक समय होता है और उस समय से आगे कोई आगे नहीं जा सकता। सो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु का दास कहता है रोमियो की किताब में कि जो बातें श्रेष्ठ है उनका आदर करो। और 18 पद को पढ़ो। जहां तक तुमसे बन पड़े हो सके, हाँ, हो सके तो सबके साथ यथापूर्वक शांति पूर्वक रहो। हो सके तो सबके साथ भलाई करो, शांति पूर्वक रहो। लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका न्यायी है। परमेश्वर मेरा और आपका मुकदमा लड़ने वाला है। परमेश्वर मेरी तरफ से मेरे शत्रु को मार सकता है, लेकिन अगर मैं मारूंगा तो मैं भी उसके जैसा हो जाऊंगा, मैं भी दोषी ठहरूंगा, मुझे भी जेल हो जाएगी। फिर बोलेंगे ये तो जेली आदमी है, एक बार गए नाम खराब हो जाता। अगर आदमी 1000 बुराई करे बाहर वाला, उसकी कोई बड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक बुराई कर दे तो हमारी सब जगह चर्चा हो जाए। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर पर हमें अटूट भरोसा रखना है। हाँ, और आगे पढ़ें 19 पद में। हे परमेश्वर के लोगों, अपना बदला कभी न लेना, परंतु परमेश्वर को समय दो, अवसर दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं लूंगा। बदला लेना हमारा काम नहीं है। प्रभु ने हमको जो काम सौंपा है वो ये कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, ये मेरा काम। और संसार के लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कोई आज्ञा ऐसी नहीं मिली। उनको ऐसी आज्ञा मिली है जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम भी उनके साथ बुरा करो, जो तुम्हारा बदला ले तुम भी उनका बदला लो, कोई तुम्हारी आंख फोड़े तुम भी उसकी आंख फोड़ दो, कोई तुम्हारा सर फोड़े तुम भी उसका सर फोड़ दो। ये संसार को ऐसी आज्ञा मिली है, लेकिन हमको जो विश्वासी हैं उनको ये आज्ञा मिली है कि तुम परमेश्वर के लोगों को माफ कर दो। तुम्हारा काम है माफ करना, बदला लेना हमारा काम नहीं है। देखो, प्रभु जब बदला लेता है तो बहुत अच्छे तरीके से लेता है, उसको जमीन से उठाई देता है। दोबारा हम अपने शत्रुओं को देख भी नहीं सकते। हमको मारने की जरूरत नहीं है, हमको हम सही है ये साबित करने की भी जरूरत नहीं है। बस हमको प्रभु से दुआ करने की जरूरत है। अगर दुष्ट हमारी आशीषों को छीनता है, हमारी चीजों को छीनता है, तो हमको उनसे बदला नहीं लेना है। ये सोच लेना है कि अगर शैतान ने मेरे हाथ से पीतल छीन लिया है, शत्रु ने मेरे हाथ से पीतल छीन लिया है, तो ये विश्वास कर लेना चाहिए कि अब प्रभु मेरे हाथ में सोना देने वाला। यही तो है परमेश्वर पर विश्वास रखना।
अक्सर हम छीनी हुई चीज़ों के लिए रोते रहते हैं, जबकि अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य। सब कुछ छीन लिया था शैतान ने उसका, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर अटल भरोसा रखता है और अंत में वो दोगुनी आशीषों को पा लेता है। हमको अपना बदला नहीं लेना चाहिए। अय्यूब के दोस्त लोग उस पर दुश्मन के तरह हो गए थे। वो कहते तूने गुनाह और पाप किया तभी तो तेरी दशा ऐसी हो गई, परंतु उसने दुश्मनी नहीं पाली, उसने उसको माफ किया और अंत में उन्हीं दोस्तों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना की और तब जाकर वो बचे। और ये होता है, परमेश्वर हमारे दुश्मनों को हमारे कदमों पर गिराएगा कब? जब हम परमेश्वर को अवसर देंगे कि प्रभु हम नहीं लड़ेंगे पर तू हमारी तरफ से लड़, क्योंकि लिखा है हे प्रियो बदला लेना मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है, और इसलिए उसको अवसर दो। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वो किसी भी इंसान को हम पर अंधेर करने नहीं देगा। हमारी सामर्थ्य से ज़्यादा हमको प्रभु परीक्षा में नहीं डालेगा, हमारी सहन शक्ति से ज़्यादा कोई हमारे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, कोई बुराई नहीं कर सकता। जितना हम सह सकते हैं उससे ज़्यादा वो बोल भी नहीं सकता। इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है, उसकी ताकत पर भरोसा रखना है, उसके वचन पर भरोसा रखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पलटा लेना हमारा काम नहीं है। हाँ, और आगे पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर परंतु तेरा शत्रु यदि भूखा हो उसको खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। देखिए ये काम प्रभु ने सौंपा। ये बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। किसी को अगर कोई हमको गाली दे तो उसको आदर करेंगे, है ना? नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा अगर वो भूखा है तो उसको खिला, प्यासा है तो उसको पिला। यही हमारी और संसार में एक क्वालिटी है कि हम प्रभु के लोग दुश्मन से भी प्यार करते हैं, लेकिन संसार के लोग कभी दुश्मन से प्यार नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी रक्षा सुरक्षा देता है और हमारी रक्षा करता है, और वो कहता है कोई भी मनुष्य तुम पर अंधेर कर नहीं सकता। अगर कोई अंधेर करेगा निश्चय ही वो अंधकार में पड़ेगा और परमेश्वर उसे जमीन पर से उठा देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हें धमका देते हैं, जो तुम्हें चेतावनी देते हैं, जो तुमको गिरा देते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उठूंगा और उनको दंड दूंगा और तुम्हें ताज पर रखूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा है मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर इस वचन